कुछ भी नहीं, खुदा ही चाहिए, खुदा दी तलब होवे। इस तरह के तो कोई दिखाई भी नहीं देंदे। मैनू साथी भी नहीं लभ्या, कहंदा कल्ला, नाल कोई साथी भी नहीं है। पारला कंडा भी नहीं दिखाई देंदा, और गजब दी गले रात भी अनेरी है, भाव मैनू कुछ असलीयत का भी ज्ञान नहीं। इन्ना वड्डा फकीर कहंदा मैनू कुछ भी समझ नहीं। चल पिया खुदा दे मार्ग ते, खुदा दा कुछ भी पता नहीं, पारला कंडा नहीं दिखाई देंदा। संसार दी तलब छड़ दिती है, निरंकार दी समझ कोई नहीं। पदार्थां दी पकड़ छड़ दिती है, परमात्मा दी कोई समझ नहीं। सानू बड़ा निर्माण शब्द दिता सी सतगुरां ने, सिख तू सीखना है, और मरदे दम तक तू सीखण दी भावना पैदा कर। ये फूके हुए हंकारे लोग, कई दफा ख्याल आंदा है ये ते पता नहीं जिंदगी एवें ही अजाई गवा छड्डणगे। जगत दे जिस ढंग नाल आम दुनिया जी रही है, सिख उस ढंग नाल नहीं जीवना चाहिए। सिख शब्द बड़ा निर्माण, मैं सीखना चाहना कुछ, मैं कुछ नहीं जानता, बड़ा निर्माण शब्द दिता। मुसलमान शब्द बड़ा एक तरीके नाल महानता रखता है, अपने वडियाई रखता है। सिख शब्द की की वडियाई, मैं सीखना चाहना, मैं कुछ नहीं जानता। मनुख हंकार की करेगा इस अवस्था ते, किस तरह मान करेगा, किस तरह हंकार करेगा। ये शब्द ही बड़ा निर्माण है। ये फकीर कहता है मैनू कुछ समझ नहीं। सारा ईरान पूजदा है, कहता मैनू कुछ खुदा दी समझ नहीं। पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, उरारला मैं छड़ बैठा। संसार दी पकड़ छड़ बैठा, निरंकार दी कोई समझ नहीं। उरारला कंडा तो मैं दरिया दा छड़ बैठा, क्योंकि दरिया दे च मैं पैर पा बैठा। सिर्फ पैर ही नहीं पा बैठा, घुमण घेरी च भी फस गया। इक्को ही तरह दे बुरे विचार बार बार आउंदे, और पता नहीं तुसी की समझोगे। जिहड़े बहुता अभ्यास करते ने, बहुत अभ्यास करते ने, उन्होंने इस तरह का महसूस होता है, बाकियां नूं नहीं। कारण काले कपड़े होवन और महीने 2 महीने की कालख भी चमड़ी होवे, तो इस तरह का मनुख किधरे गर्दो गुबार दे च बैठ जाए तो उसनूं मैल नहीं दिखाई देंदी। अपने कपड़े पहले ही मैले ने, पर जिसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे ने, चिट्टे ने, बेदाग ने, मिट्टी च बैठदियां माड़ा जिहा धब्बा लगदियां भी दिखाई देंदा है। इस तरह के फकीरां नूं एक तिनके जिन्नी गलती भी पहाड़ जिन्नी दिखाई देंदी, जबकि आम बंदियां नूं पहाड़ जितनी गलती एक तिनके जितनी भी नहीं दिखाई देंदी। ढंग होंदा है, निर्मल हिरदा हो जाए, छोटी गलती बहुत वड्डी दिखाई देंदी। इनू दिखाई दे रही इस फकीर नूं। और इस तरह के फकीरां ने कहा, अगर एक बुरा ख्याल आ गया वो अपना दायरा बना लेंदा है, घेरा बना लेंदा है, और बार बार आउंदा है, बार बार आउंदा है। इस चक्कर च ना पैना। ये जो उपनिषदां दे ऋषि या पुराणक ग्रंथ कहते हैं कि जब कोई तप करन लग पवे, इंद्रासन डोल जाता है, और वो फिर अपछना भेजदा है, उस तपेश्वर का तप भंग करता है। इंद्रासन डोल जाता है, इंद्रियां का आसन डोल जाता है। मनुख दे इंद्रे डोल जाते हैं, तपेश्वर दे अखां डोल जांदियां, कंन डोल जाते हैं, और कुछ भी नहीं डोलता। रसना डोल जाती है, खलड़ी डोल जाती है, इंद्रे डोल जाते हैं। इंद्र जो इंद्रियां दे तल ते जी रहे हैं, और ये डोल जाते हैं, ये भटक जाते हैं, ये डोल जाते हैं। डोलते तो सारियां दे पैन इतना महसूस नहीं होता जितना उसनों महसूस होता जो जप करता है, तप करता है। इंद्रे डोल जाते हैं, इंद्रासन डोल जाते हैं, और इंद्रासन डोलेगा क्योंकि तीसरी ये पौड़ी भी इस तरह ही है
किधरे किसी दे धन नूं देख के डोलेगा, किसी दे रूप नूं देख के डोलेगा, और की डोलेगा, और की इंद्रासन डोलेगा। इंद्रियां दे आसन इस तरह ही डोलदा है। किसी दे पदार्थ देख के जो है इंद्रिय डोलणगे, किसी दा रूप देख के डोलेगा, और की डोलेगा, और ते डोलन दा कोई मतलब ही नहीं। इंद्रासन डोल जांदा है, इंद्रा पछड़ा भेज देंदा है, नहीं कल्पना हो जाती है, रूप रंग की कल्पना हो जाती है, पराए धन की अंदर कल्पना हो जाती है, इंद्रिय डोल जाते हैं। ये फकीर कहंदा शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। कहंदा ओ बंदे मेरा हाल की जानन जिहड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। की पता उन्होंने मैं कितनी विपता दे चा, कितनी अध्यात्म पीड़ा दे चा। रात अंधेरी है, रस्ता दिखाई नहीं दे रहा, रस्ते ते चल रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज दी समझ नहीं। तस्बीह फेर रहे हैं, इसकी समझ नहीं। कुरान पढ़ रहे हैं, इसकी समझ नहीं। अल्लाह हो कर रहे हैं, इसका पता नहीं। चल रहे हैं रस्ते ते, रस्ता दिखाई नहीं देता। उरारला कंडा छड़ बैठा दरिया दा, पारला दिखाई नहीं देता। संसार दी पकड़ छड़ बैठा, निरंकार दिखाई नहीं देता। पदार्थां दी पकड़ छड़ बैठा, परमात्मा दा कुछ पता कोई नहीं। आम अभ्यासियां दी जिंदगी दा जो खाका खिंचिया इस फकीर ने, बड़ा काबिले दीद है। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने हाफिज दी इस नज़म दा पंजाबी अनुवाद कीता सी, और प्रिंसिपल गंगा सिंह बड़ा मुतासिर सी इस गजल तो। समा होने लगा मैं आप जी दे सामने रखा इस गजल दे मुकाबले ते, फिर नंद लाल ने भी गजल उच्चारण की है, इस फकीर नूं समझांदे आया। ये भी अर्ज करते हैं, दोहां नज़मां दी शैली शब्दावली एक है। अगर थोड़े विच कोई थोड़ा जिहा शायरी दी मस रखदा होवे, कविता दी मस, फौरन समझ आ जाएगी। शैली भी एक है, शब्दावली भी एक है, काफिया भी एक है, रदीफ भी एक है। गंगा सिंह ने इसका जो अनुवाद किया, आखिरी पंक्तियां तो मैं थोड़े सामने रखा। रात हनेरी घुमण घेरी, पानी ठाठा मारे, ओ की जानन हाल असाडा जो रहंदे नदी किनारे। पैर ही नहीं पाया कदी। हुण मैं एक एक पंक्ति इस फकीर दी सुणांदा जावांगा, एक एक पंक्ति नंद लाल दी, और कई दफा हैरान होवोगे इहदे च हाफिज किहड़ा है, इहदे च नंद लाल कौन है। मैं एक एक पंक्ति थोड़े सामने, एक पंक्ति दीवाने हाफिज दी, एक पंक्ति दीवाने गोया दी। दीवाने गोया भाई नंद लाल, दीवाने हाफिज। इहदी पहली पंक्ति, मरादर मंजले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। दीवाने गोया भाई साहब भाई नंद लाल, मरादर मंजले जाना हमा ऐशो हमा शादी। भाई साहब भाई नंद लाल, हाफिज किहड़े रस्ते ते तू चल पे है। रोज दियां बेचैनियां परेशानियां, असीं जिस रस्ते ते चले हैं, रोज दा ही आनंद खेड़ा खुशी। मरादर मंजिले जाना हमा ऐशो हमा शादी। दूसरी पंक्ति हाफिज दी, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है, सुट्टी हुई तस्बीह फिर चुक लेना। एक पासे रखी हुई कुरान शरीफ फिर चुक लेना। फिर मैं वुजू करदा, नमाज पढ़न दी कोशिश करदा, मौत दा घड़ियाल वज पे। जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। दीवाने गोया भाई नंद लाल, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा। भाई साहब भाई नंद लाल, ये मौत दा घड़ियाल
इवें बेहूदा पिया बोलदा है। असी ते अपना समान कदी खिलेरिया ही नहीं, बन के ही रखिया, साडी नित चलने दी तैयारी। आपां ते तैयार बैठे, एवें फिजूल पिया वजदा है। आपां ते तैयार बैठे हैं, ये मौत भावें कल आउंदी अज आवे। भाई साहब भाई नंद लाल, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमलहा। इस तरह की गल वो कह सकता जो जीवदियां जी पार हो गया, पारले कंडे थे, जीवन मुक्त हो गया। प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। तीसरी पंक्ति हाफिज दी, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल। हनेरी रात है, दरिया दे च गर्दाब है, घुमन गेरी है, पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, नाल मेरे कोई है नहीं। ओ बंदे मेरा हाल की जानन, जो कदी इस रस्ते ते चले ही नहीं। हाफिज, दो पंक्तियां सुनना हाफिज दियां, क्योंकि समा आउण लगे ते दो पंक्तियां दीवाने गोया नंद लाल। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल, कुदा कुजादा नंदे हाले मां सुबुक साराने साहिल हा। नंद लाल कहंदे खुदा हाजर बवदायम बबी दीदारे पाकशरा, न गर्दा बो दरो आयल, न दरिया ओ न साहिल हा। रात हनेरी है, नहीं चानना ही चानना है, तेरे नाल कोई नहीं, मेरे नाल मेरा मुर्शद है, गुरु मेरे संग सदा है नाल, शब्द गुरु मेरे नाल। पारला कंडा तेनू दिखाई नहीं देंदा ते तू गर्दाब दे फसे है, घुमन गेरी नहीं। खुदा हाजर बवदायम बबी दीदारे पाकशरा, वो पाक दीदार मेरियां अखां कर रही हैं, पारले कंडे ते पहुंच गए। न गर्दा वो दरो आयल, न दरिया ओ न साहिल, न दरिया दियां छल्लां ने, न घुमन घेरियां ने, पारले कंडे दा आनंद ही आनंद है। एक ने रस्ते दियां औकड़ां दा जिक्र कीता है, एक ने मिलाप दे आनंद दा जिक्र कीता है, एक ने रस्ते दे उतार चढ़ाव दा जिक्र कीता है, एक ने मंजिल दी ठहराव दा जिक्र कीता है। काफिया रदीफ इको है, शैली शब्दावली इको है। ये ते मैं किणका मात्र थोड़े सामने रखे है। जितने सूफी ईरानी फकीर होए ने, सारियां दी नज़मां दे सामने नंद लाल ने अपनी बाणी उचारण की है। गुरु गोबिंद सिंह ने एवें सीने नाल नहीं लाया सी नंद लाल नूं, 52 कवियां दे चों एवें सिरमौर नहीं बनाया सी। ये भी मैं अर्ज करदे हां। और ऐसियां ऐसियां घुंडियां नंद लाल ने खोलियां ने, बड़े बड़े वेदांती, खट शास्त्री, चतुर्वेदी, दार्शनिक फिलोसफर हैरान रह जाणगे जिस ढंग नाल वो खोलदे ने, और जिस ढंग नाल वो सूफियां नूं जो है समझांदे ने। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करां, बाबा फरीद कहंदे कदी कदी मन अड़ी कर सकदा है, और चंगे चंगे सतपुरुषां दे मन अड़ी कर जाते हैं। यात्रा आरंभ हो गई है, चल पया, चलो अड़ी भी है, किसी दिन रुक गया, पर चल पया। इसकी पहचान प्रभु की गल सुनन नूं जी करदा है, और जिस दिन सुनन नूं ना मिले हिरदा तड़पे। अज गुरबाणी नहीं सुनी, अज गुरु की गल नहीं सुनी, अज कोई परमात्मा की गल सुनन नूं नहीं मिली। महीना महीना भी सुनन नूं ना मिले कोई गल नहीं, ते गुरुद्वारे भी आ गए तो केड़ा सुनना है। गुस्ताखी माफ, कोई विरला स्रोता होंदा है, ये भी मैं अर्ज करदे हां, कोई विरला। अगर कोई सुन लवे तो सुनदियां जो कुछ पलटा आ सकता है। 2 पौड़ियां च आपने सरवण कीता है, और 4 पौड़ियां दे च मुख विचार ये चल रही है, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही पाप नाश हो जाते हैं, सुनदियां ही दुख नाश हो जाते हैं, और सुनदियां ही सरूर तारी हो जाता है।
ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀਏ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਮਰ, ਅਡੋਲ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ, ਆਚਰਣ। ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦਾਨ। ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ, ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਾਨ ਕਈ ਦਫਾ ਵਪਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਹੱਥੋਂ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਨੇਕੀ ਕੁਨ ਬਚਾ ਅੰਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਰ ਖੂਹ ਦੇ ਸੁੱਟ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਖੂਹ ਦੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਛੋੜ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣੀਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥ ਤੁਛ ਨੇ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਮਨੀਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਤ ਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਣਿਐ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਐ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਨਨ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਥਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸਰਵਨਨ, ਫਿਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਮਨਨ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਸਰਵਨਨ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।